हम लोग 8.1 पढ़ चुके हैं ना जी। आज हम लोग देखेंगे 8.2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 8.2 देखने से पहले कुछ फॉर्मूला उसका है ना, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, याद रखिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, याद रखना है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ये 8.2 जो हम बनाएंगे ना, उसमें फॉर्मूला काम आएगा। तो अगर हम सिर्फ साइन थीटा का फॉर्मूला निकाले इससे, साइन थीटा बराबर, तो हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा। काहे कि यहाँ गुना में है कॉसेक थीटा, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। यहीं से हम एक और फॉर्मूला निकाले, कॉसेक थीटा बराबर, तो क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा। चलिए, कोई दिक्कत समझने में? एक फॉर्मूला से हम ये याद अगर रखेंगे तो इससे दो फॉर्मूला याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, याद हो जाएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो अगर हमको इससे निकालना हो रहे कि tan थीटा बराबर, तो क्या आप लिखोगे? 1 बटा कॉट थीटा लिखोगे। अगर इसी तरह से कॉट थीटा बराबर निकालना रहे तो क्या लिखोगे? 1 बटा tan थीटा। क्या लिखोगे? 1 बटा tan थीटा। एक याद और रखना, तीसरा फॉर्मूला यहां से कि cos थीटा का एक और फॉर्मूला होता है cos थीटा और बटा sin थीटा। cos थीटा बटा sin थीटा। पूरा फॉर्मूले पर ये त्रिकोणमिति खत्म होने वाला है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो त्रिकोणमिति आपसे बनेगा भी नहीं, है ना। तीसरा में हम क्या जानते हैं कि sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। बात समझिएगा, साइन के साथ कॉसेक चलता है, tan के साथ cos चलता है और sec के साथ cos चलता है। कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में कि कहां से हमारा समझ साइन थीटा p बटा h, तो साइन को उल्टा क्या होता था? कॉसेक होता है। tan थीटा p बटा b, तो tan का अपोजिट क्या होता था? हो रहा है। सेक थीटा, तो सेक का cos थीटा बराबर b बटा h, तो cos थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। वही अपोजिट को याद रखना, नहीं इनटू करेंगे तो 1 आएगा मान, है ना। चलिए अब देखेंगे इसको। हाँ, एक cos थीटा, एक और यहाँ पर लिख लेंगे फॉर्मूला। ये तो cos थीटा बराबर लिखवा दिए, लेकिन tan थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है क्या? साइन थीटा बटा cos थीटा। साइन थीटा बटा cos थीटा। कोई दिक्कत है? चलिए इस पर अब हम लोग निकालते हैं। इस पर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। एकदम रटना है जी, रटना नहीं, इसको समझ लेना है। रटोगे क्या? ऐसा रट ले रहोगे तो अच्छा रहेगा। सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, cos थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, sin थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, cos थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। हम रटले हैं तब इतना जल्दी जल्दी बना दिए। हमारे माइंड में याद है कि साइन का अपोजिट cos है, cos का अपोजिट sec और tan का अपोजिट cos, है ना। इससे निकल जाए tan, तो 1 बटा cos, तो 1 बटा tan, sin, अच्छा cos है तो 1 बटा cos है, cos है तो 1 बटा sin। अपोजिट अगर याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक 1 बटा बटा कर करके आप निकाल लोगे, है ना। अब देखो, इसी से एक और निकलेगा क्या? cos थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो? 1 बटा
साइन, सॉरी, 1/sec थीटा। चलो कोई दिक्कत समझने में इतना, किसी को प्रॉब्लम है फॉर्मूला में? बस इतना पहले आप नोट कीजिए जल्दी, है ना। फिर उसके बाद हम लोग उसके आगे मान निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा ना। फिर से एक बार, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। फिर उसके बाद है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, tan थीटा का एक और फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर उसके बाद सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/, भार है वो याद करे में, हमें तो नहीं लग रहा है, हमें तो लग एकदम मतलब मत कहो याद, नहीं याद हो गया जी। खाली अपोजिट याद रखना है ना, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो साइन पूछेगा 1/कॉसेक, टेन का अपोजिट कॉट, तो टेन पूछेगा तो 1/कॉट, सेक का अपोजिट कॉस, तो सेक पूछेगा तो 1/कॉस। कोई दिक्कत? चलो आगे देखेंगे। त्रिकोणमिति बस फार्मूला, अगर फार्मूला याद है कुछ नहीं है, ठीक है। और सूखा कपड़ा नहीं है, नहीं लाया था। देखो अब हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय जो भी अनुपात है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा कॉस जो भी है, उसका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो भी है, 90 डिग्री तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना है ना। यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। देखो मान तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होगा। ये आप याद कीजिएगा तो बढ़िया है। ये आता कहां से है, हम निकालने के लिए सिखा देंगे। याद भुला गए ना तो कॉपी में आराम से तुम निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं है कि साइन 30 डिग्री के मान पूछ देना तो निकाले लगे, है ना। तो निकालने में तुमको 5 मिनट, जो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, फिर अब उसको आपको कितना समय लगेगा, 5 मिनट, है ना। तो उतना हम लोग वैसे नहीं करेंगे। देखिए कैसे हम लोग मान सारणी निकालते हैं। कोण ए है ना, इसको 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इधर 90 डिग्री। चलो 90 डिग्री का बड़ा बन गया, खराब लग रहा है ना जी। ओ 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और अब हो गया ना। चलो ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा
कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा sec थीटा। हम लोग बिना कुछ कहीं देखे सीधे हम लोग निकालने के लिए सीख जाएंगे किसका कितना मान होता है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बनाते हैं कोण ए, क्या इसमें आएगा साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन ए के अकॉर्डिंग में निकाल रहे हैं तो साइन ए, अगर थीटा लिखते कोण में थीटा रहता तो साइन थीटा, लेकिन ए दिए तो कोसाइन ए, यहां पर कॉस ए साइन, देखिए हम लोग ऐसे निकालेंगे ए इस तरह का मान सारणी में साइन का अपोजिट कॉस होता है, बात ध्यान देना, टैन का अपोजिट इसमें कॉट होता है, हमेशा अपोजिट में टैन का अपोजिट कॉट चलता है हमेशा, लेकिन इसमें साइन का उल्टा होता है कॉस, याद रखना है, और सेक का कॉसेक। ठीक है, अब देखो हम लोग मान कैसे निकालेंगे इसका, हम ध्यान से सीखना है। साइन ए का मान हम कैसे निकालेंगे, यहां पर भर देते हैं, इसमें रखाएगा 0 डिग्री का मान यानी साइन 0 डिग्री, इसमें रखाएगा साइन 30 डिग्री, इसमें रखाएगा साइन 45 डिग्री, इसमें रखाएगा साइन 60 डिग्री और इसमें रखाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना तो क्लियर है ना? अब देखेंगे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 0, कितना लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, बनाते जाओ, यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 4, 0 से लेकर 4 तक बढ़ा दिए, बढ़ाए 0 1 2 3 4 लिख दिए, मान निकालने के लिए सिखा रहे हैं, है ना। 0 से स्टार्ट करेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ गए, और सभी में साइन थीटा में सिर्फ साइन थीटा को दिक्कत है निकालने में, बाकी एक निकाल दी सब निकल जाएगा। अब सब में हम 4 से देंगे भागा, कितना से देंगे, 4 से देंगे भागा, सब में 4 से देंगे, 4 से 4 से, ठीक है, दे दिए 4 से भागा और दिए जैसे लो। अब सबका हम रूट करेंगे, रूट 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 रूट, निकल गया। थोड़ा दिमाग लगाना, 0/4 इज इक्वल टू 0 और 0 का वर्गमूल 0, ये हरा से लिखते हैं फाइनल रिजल्ट, है ना। 0 का वैल्यू 0, कितना इसका मान आ गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, 1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल 2, 1/2 30 डिग्री का मान, कोई दिक्कत। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो ऐसे नहीं करो, पहले काट दो ना, 2 दूनी, अब ऊपर कितना आए तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का तो नहीं ना निकलेगा जी, तो 1/√2 हो गया, कोई दिक्कत। अब ये बताओ 3 का नहीं निकलेगा तो √3 और बटा 4 का 2 और 4/4 इज इक्वल टू 1 ना जी, तो 1 का वर्गमूल 4/4 इज इक्वल टू 1, 1 का वर्गमूल 1, मान आ गया। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, निकल गया, समझ में आया। तो इसको निकालने के लिए बताया इस तरह से, इसलिए ना कि आप कभी भुला जाओ तो इस तरह से बना लेना है, लेकिन इसको याद रखना है। तो कोई बीमारी हो ले झुके के सूतता है, तू खड़ा हो जाओ, कम से कम तू तो सूत रहा है, वो पता है रात में नहीं सोता है तू, समझ में आ गया। अब देखो इसका साइन का अपोजिट कॉस उल्टा, यहां 0 डिग्री तो वहां 90 डिग्री वाला मान लिखेंगे, यहां 0 डिग्री तो वहां जोड़ के 90 आना चाहिए, याद रखना, जोड़ के 90, 0 डिग्री तो वहां लिखेंगे 90, 0 + 90 कितना आता है 90, 90 डिग्री का मान 1 होता है ना, 1 लिख देंगे। अब बताओ या 30 है ना, जोड़ के कितना आना चाहिए 90, तो 60 वाला मनवा रखो, 60 वाला कितना है √3/2,
2 है 45 45 3 तो सीधा सीधी चलेगा एकदम 1/√2 60 है ना 30 वाला रखो 1/2 कोई दिक्कत 90 है ना 0 वाला रखो कितना हो गया कॉस का भी मान फाइंड हो गया। कोई दिक्कत समझ में इतना कितना किसी को प्रॉब्लम किसी को। अब आते हैं tan थीटा के पास किसके पास tan थीटा ना थीटा ना थीटा 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 नहीं है ना। अब देखो tan थीटा बराबर जी sin थीटा बटा cos थीटा sin थीटा बटा क्या होगा cos थीटा होता है फॉर्मूला। यानी साइन का जो मान आएगा cos से भाग देंगे तो निकल जाएगा tan का। साइन के मान में cos से भाग देंगे किसका मान निकलेगा tan का। अब भाग दो अब बताओ तो साइन का मान कितना है 0 कितना है और cos का मान से भाग ना देना है जी तो 0/1 कितना आ जाएगा 0 1 0 ना जी इससे इसको देना है भागा तो एकदम दिमाग लगा कर देंगे। देखो एक बार ऐसे खाली ड्रॉप कर देते हैं बाकी दिमाग हम लोग लगा लेंगे √3/2 2 से 2 कैंसिल 1/√3 तो इसे कैंसिल कर दो ना जी 1/2 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 हो गया। बोलो कोई दिक्कत आया है 1/√2 1/√2 से √2 खत्म 1 ना जी 1/1 इक्वल टू 1 है ना यहाँ √3/2 है 1/2 2 से 2 खत्म √3/1 यानी √3 ना जी नहीं समझ में आ रहा है जी। अब 1/0 0 से कोई संख्या में भाग देगा उसका मान इनफिनिटी आता है नहीं अपरिभाषित। देखो 1/0 इक्वल टू अपरिभाषित 0/1 इक्वल टू 0 बात याद रखना 0 में कोई संख्या से भाग देंगे तब 0 और 0 से देंगे भागना तो का मान इन्फिनिटी 0 बड़ा हीरो है सोच लो 0 से भाग लगेगा इन्फिनिटी मान होता है। चलो ये निकल गया क्या बोले थे tan का उल्टा ना। अब बताओ cot ना तो cot 0 का मान 90 वाला लिखाएगा अपरिभाषित 30 है ना 60 वाला लिखाएगा √3 45 है ना 45 से चलेगा सेम 60 है ना 30 वाला लिखाएगा कितना 1/√2 आके 4 बिंदु है 1/√3 और 90 वाला 0 कितना है 0 चलो निकल गया कोई दिक्कत है 2 मान निकला जी। अरे समझ में आया कि नहीं भेजा में घुसा पहले साइन थीटा का निकले 0 1 2 3 4 और 4 से दिए भागा रूट निकाल दिए काम हो गया tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा साइन थीटा के मनवा से cos थीटा के मनवा से भाग दीजिए हो गया। चलो अब हमारा क्या आएगा सेक a का। अब सेक थीटा बराबर फॉर्मूला लिख इसीलिए पहले फॉर्मूला लिखा दिए है थोड़ा सा कि दिक्कत ना हो। सेक थीटा बराबर का भी लिखवा है जी 1/cos थीटा चला यही ना लिखवा है तो देखो ना एक में जादू देख लो है ना। अरे निकालने आया मान की नहीं tan थीटा का मान किसे निकलता है साइन थीटा बटा cos थीटा साइन थीटा के मान में cos थीटा से हम भाग देंगे। अब निकालेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। अच्छा अगर हम सेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/cos 0 डिग्री यही ना जी तो 1/cos 0 का मान कितना है 1 तो 1/1 इज इक्वल टू 1 यानी कहने का मतलब हमको क्या है कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला निकलेगा cos का अपोजिट होता है 1/cos तो एक में हम भाग लगाएंगे कितना से सेक 0 के मान से सॉरी cos 0 के मान से तो 1/1 इज इक्वल टू 1 नहीं समझ में आया। सेक के निकालने के लिए हम cos वाला से भाग दे देंगे एक में cos से भाग देंगे क्या है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा तो cos का जो भी मान होगा सेक अगर 30 निकालना है तो cos 30 से भाग देंगे अगर सेक 45 निकालना है तो cos 45 से भाग देंगे कितना में 1 में कितना में। अब देखो इसको हमको निकालना है ठीक है तो 1 में भाग कितना से देंगे cos 30 डिग्री से तो cos 30 डिग्री का मान कितना यही ना √3/2 तो अब मारेगा पलटी कहेगा 2 कि हम जाएंगे ऊपर तू रहो तो 2/√3 नहीं मारेगा जी। अरे 1/√3
√3/2। अब बताओ, एक अगुना 2 ऊपर जाएगा और √3 कहाँ आएगा, कर लो, होगा कि नहीं। अब 45 का मान निकालना है, तो 1 से भाग केकरा में देंगे, cos 45 का मान कितना, 1/√2 मारेगा पलटी, ऊपर चल जाएगा √2, बस इतना, √2/1 होगा तो √2 है ना। अब बताओ इसका, तो 1 कितना, cos 60 का मान 1/2 ना जी, तो मारेगा पलटी तो 2 ना। चलो ये बताओ, 1 कितना, 90 का मान 0, तो 0 का मान इन्फिनिटी में आता है, अभी ना सीखा है। अब बस इसका उल्टा ये वाला कर लो, 0 डिग्री है तो 90 वाला लिखो इन्फिनिटी, 30 डिग्री है तो 60 वाला लिखो 2, 45 है सेम चलेगा, ये इसमें कितना होगा, 2/√3, और इसमें कितना होगा 1, यही मान है। सब भर दिए, भरा गया, कोई दिक्कत समझने में, किताब से मिला लो, सब मिल गया होगा, सब मिल गया ना, तो सब मिला ही कर रही थी जी, मतलब हम बना रहे थे बिना मिल ही ला, समझ में आया जी। अब देखो इसको हमको याद करना है, अगर ये टेक्निक अपनाओगे निकाले वाला, तो आपको 1 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट समय लग जाएगा, क्योंकि हम निकाल लेंगे जल्दी, लेकिन आपके पास उतना दिमाग नहीं है कि आप निकाल पाओगे, इससे अच्छा हम इसको मार लेंगे रट्टा। ये तो किसी हर हालत में तुमको याद करना ही करना है, नहीं करोगे फिर कोई नीति समझ में आने वाला नहीं, करोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि जब तक हम लोग मान याद नहीं करेंगे तब तक आगे हमें पढ़ाना भी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी बनाते हैं, आप इसको याद कर लेना है कुछ कुछ, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, याद ध्यान देना, साइन साइन का मान याद करेंगे, कॉस का याद हो जाएगा, टेन का याद करेंगे, कॉट का याद होगा, फिर से एक बार रख लेंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 के √3/2, और साइन 90 के 1। अब उसका अपोजिट टेन में आप आते हैं, टेन 0 का मान 0, फिर उसके बाद 1/√3, फिर 1 √3 इन्फिनिटी, टेन 0 का मान 0, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, और टेन 60 का मान √3, और टेन 90 का मान अपरिभाषित। अब इसका अपोजिट इसको याद कर लेंगे उल्टा से जी, अरे याद करना ना, टेन 30 के मान पूछ दिया तो अच्छा टेन की याद है, टेन की याद है ना, अगर कॉट 30 के मान पूछ दिया तो टेन 60 वाला लिख देना, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90, 30 का पूछ दिया 60 वाला लिख देना, 45 का पूछेगा 45 वाला, 0 का पूछ देगा 90 वाला, 90 का पूछेगा 0 वाला, 30 का पूछेगा 60 वाला, 60 का पूछेगा, ऐसे जोड़ने पर 90 आना चाहिए, अपोजिट है ना। उसके बाद ये वाला आपको याद कर लेना होगा, याद हो जाएगा, चलो इसको नोट करो। समझ में आ गया है? चलो अब हम लोग इससे एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। हला नहीं, देखो अब थोड़ा सा हम लोग 8.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं ना। क्या करना है, निम्नलिखित के मान निकालना है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है,
साइन, एक मिनट रुकिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू इजी है ना। हम लोग मान जो जो निकाले हैं ना अभी इसीलिए निकाले थे, यही बनाने के लिए हम इतना अभी मान निकाले हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान होता कितना है, √3/2, √3/2 होता है ना, इंटू है गुना लिखेंगे, हो गया। उसके बाद cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, दोनों का मान लिख दिए, प्लस बीच में प्लस, हम देखते जाना है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, अगुना cos 60 का मान 1/2। कोई दिक्कत किसी को परेशानी। अब हम लोग ऊपर का ऊपर से गुना करेंगे ना, बोलो, तो √3 में √3 से गुना होगा तो कितना होगा, 3, रूट कट जाता है, √3 गुना √3 3, कैसे, √3 गुना √3 √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना, 3, अब बटा 2 दूनी आ गया, प्लस 1 में 1 से, अब बटा 2 दूनी 4, बताइएगा 4 4 कैसी है, 4 3 ना, अब प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4/3 बार में कितना आंसर आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया जी। अब तो लगता है कि सब बना लेगा जी, माने निकालना ये नहीं, देख लो, है ना, बन जाएगा, नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, HW में रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आसान है ना। क्या दूसरा क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर कितना डिग्री जी, 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए देखिए ध्यान से, स्क्वायर जब है ना, मान लो tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 गुना tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, किस मिल गया, 1 का, cos 30 का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, नहीं बन जाएगा ये आप बना लोगे, ठीक है। क्या 2 से गुना होगा ना, इसको जब हम बनाएंगे तो 2 इंटू 1 आता है ना 45 का मान, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, तो √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, तो अब बताइए 2 इंटू 1, ये तो स्क्वायर प्लस हमारी माइनस में ऐसे कट जाएगा जी, खत्म हो जाएगा, आंसर हम निकाल दिए, HW दिए थे आंसर तो सब निकलवा दिया, समझ आया। चलो इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए अगला देखेंगे। समूह घाती, देखो यहाँ cos 45 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√2, sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3, अब प्लस cosec 30 का मान √2, सॉरी 2 कितना होता है, 2। चलिए हो गया ना। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, देखो 1/√2, ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो भिन्न का क्या निकालेंगे, जोड़,
तो रूट 3 है, एक एलसीएम रूट 3 होगा, बोलिए कोई दिक्कत है? रूट 3 में रूट 3 से भाग लगाएंगे, एक में 2 से गुना करेंगे 2 प्लस एक में रूट 3 से भाग लगाएंगे रूट 3 और रूट 3 में 2 से करेंगे तो 2 रूट 3। इतना तक किसी को दिक्कत? अब पर्दा पर्दी करो, 1 बटा रूट 2 गुना ऊपरे जाएगा रूट 3 अब बटा ये कहाँ आएगा 2 प्लस 2 रूट 3। कोई दिक्कत समझने में? बोलो। अब ऊपर से गुना करो, क्या आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा जी। अब नीचे रूट 2 में एक से गुना करो तो रूट 2 में 2 से 2 रूट 2, फिर क्या है बीच में प्लस। अब बताओ रूट 2 में 2 रूट 3 से ध्यान देना, तो यहाँ पर मौखिक एक कर दे रहे हैं 2 रूट 3 में कितना से गुना करना है रूट 2 से। ये देखो क्या होगा, ये तो 2 रह जाएगा लेकिन रूट वाला में गुना हो जाएगा तो 3 दूनी कितना जाएगा 2 रूट 6। कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है समझने में? अब यहां हम कर देंगे हर परिमेयकरण। क्या करेंगे? हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या करते हैं रूट 3 अब बटा 2 रूट 2 अब प्लस 2 रूट 6। हर परिमेयकरण का नियम है कि प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस, तो 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 6 बटा 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 6। कोई दिक्कत है समझने में? अब चलो रूट 3 से उस पर गुना करो, तो रूट 3 से करेंगे 2 रूट 6 2 में तो 3 दूनी 2 रूट 6 होगा। बोलो। अरे जब गुना होता है रूट वाला में तो रूटे के साथ होता है कि नहीं? अरे शादियों ब्याह लड़का जानवर है तो जानवरों के साथ, आदमी है तो आदमियों के साथ। अब देखता है कि शादी ब्याह में जातो देखा जाता है, हम जोन जात के ओकरे हुए जात में। अब बताइए दोनों अलग अलग जाति है, वो रूट वाला वो बिना रूट वाला, तो शादी ब्याह करावल जाए तो रूट वाला के रूटे के साथ ना, तो ये 2 3 दूनी 6। फिर रूट 3 से ग्रहण करेंगे माइनस 2 और 3 छके रूट 18। कोई दिक्कत चला नहीं ना? समझ में आया जी? गलती नहीं ना जी? अब कहे कि देख लो थोड़ा सा हम हड़कते हैं गलती से। ए है, बी है, सेम। अरे ए सेम नहीं है जी, ए तो यहू ए सेम है, देख लो। बी तो यहू बी सेम है ना? एगो प्लस है एगो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए की जगह पर 2 रूट 2 तो इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 रूट 6 तो इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे देखो।